दोस्तों आज हम बात करेंगे चिकित्सा गाइड बुक के बारे में, जो कि जनरल प्रैक्टिस नर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद किताब है। ये बहुत ही अच्छी किताब है दोस्तों। इसको पढ़ने के बाद आप किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो किताब है इसका प्राइस रहता है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका प्राइस है 395 रुपये। इसे किसी भी बुक्स की दुकान से आप ख़रीद सकते हैं और आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख लीजिए इस बुक को, ये बहुत ही अच्छी बुक है। और दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें किस किस बीमारियों के इलाज के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें है एनोरेक्सिया, भूख ना लगना। दूसरा नौसिया इज़ वोमिटिंग, जी घबराना व उल्टी आना। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, डायरिया, अतिसार। डिफ़िकल्टी एंड स्वेलिंग, डायस्फेसिया, निगलने में कठिनाई, हिकअप्स, हिचकी, जॉन्डिस, पीलिया, हेपेटाइटिस, यकृत और जलंधर, कृमि रोग, पेट रोग, पेट में जलन, उंडूकशोथ, मुखपाक जो कि मुंह में छाले हो जाते हैं, रक्त अल्पता, रक्त की कमी, बवासीर, भगंदर, हैजा और फिर हृदय शूल, हृदय गति रुकना, उच्च रक्तचाप जो कि हाइपरटेंशन, बीपी की प्रॉब्लम, निम्न रक्तचाप। फिर हैं श्वसन तंत्र के रोग, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिजीज़ जैसे खांसी है, बलगम के साथ खून आना, दमा, श्वासनी का दमा, सांस नलियों का फैलाव, श्वासनीय शोथ, फेफड़ों की सूजन। तो दोस्तों इस तरीके से वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप देख लीजिए और मैं आपको फिर इसके इलाज के बारे में दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखिए आप, आइए अब चलते हैं इसके इलाज के बारे में कि इसमें किस तरीके से इलाज के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले आते हैं पाचन तंत्र के रोग, डाइजेस्टिव सिस्टम्स डिजीज़, जो हमने अभी पढ़ा था, भूख ना लगना। तो दोस्तों सबसे पहले इसके जो कारण होते हैं वो चिंता या किसी प्रकार का दबाव, अधीरता, इसके अलावा होता है मद्यपान करना, कृमि संक्रमण, कोई हमारे पेट में कीड़े हों, यकृत संबंधी, लीवर संबंधी जो कोई दिक्कत हो, या एनीमिया हो। तो इसका जो सिम्टम्स ये होता है कि खाने की इच्छा ख़त्म हो जाती है। भूख न लगना मतलब हमें खाना का मन नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टैबलेट यूनी एंजाइम, एक गोली सुबह शाम खाने के बाद, जिससे कि पाचन विकार खत्म। ठीक है। फिर इसमें देख रखा है डीवर्मिंग हेतु। डीवर्मिंग का मतलब होता है कि हमें जो कीड़ों से पहले अपने शरीर को सही करते हैं, पहले कीड़ों का इलाज करते हैं, तो वो डीवर्मिंग कहलाता है। तो इसमें टैबलेट बैंडी, जिसका साल्ट एल्बेंडाजोल होता है 400 mg, तो सप्ते में एक बार दी जानी चाहिए। मतलब एक सप्ते में एक, कम से कम 2 से 3 सप्ते तक हमें लेनी चाहिए, 2-3 टैबलेट, मतलब एक सप्ते में एक। और एनीमिया की कंडीशन है, अगर आपको ब्लड कम है तो कैप्सूल कार्बोहम एक रोज़ाना लेना चाहिए। और भूख बढ़ाने के लिए टैबलेट सिफ्लेक्टिन। ठीक है। और ये जो अथवा में दिया हुआ है नीचे सिरप प्रैक्टिन, तो आप इन दोनों में से या तो आप सिरप पी लो या फिर ये टैबलेट यूज़ कर लो। और फिर आगे दे रखा है सिरप गैरीफोर्ड, 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद। ये आप ले भी सकते हैं, नहीं भी। और दूसरा, अगर आपको और ज़्यादा अच्छे से अपने शरीर का एकदम ख्याल रखना है तो आप प्रोटीन एक्स पाउडर ले सकते हैं, जिसे 2 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ लें। अगला है जी घबराना व उल्टी आना। तो दोस्तों जी घबराना उल्टी आने के कारण दे रखे हैं। तो इसका सिम्टम दे रखा है कि पेट में दर्द होता है, बुखार भी लगता है, और जो इसके केस हैं तो उसमें किसी आंत में किसी तरह की रुकावट हो, संक्रमण हो, सिर में चोट लगी हो, पीलिया हो, विषाक्त भोजन खा लिया हो, या हम कहीं सफ़र कर रहे हैं फिर ये दिक्कत होती है। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है दोस्तों, नौज़िया और वोमिटिंग के कारण अनेक कारण होते हैं और उसी आधार पर इसका उपचार किया जाता है। सबसे पहले हम टैबलेट पेरिसेट एमडी, ऑन्डेस्ट्रॉन 4 mg होता है इसमें, ये सुबह शाम लेना चाहिए, इससे ठीक हो जाएगा। दूसरा, ये कैप्सूल रेज़ोडी, जो कि खाली पेट लेना होता है। और
2 चम्मच ये पेंटॉप MPS सिरप। अगर उपरोक्त ट्रीटमेंट से अगर आपको आराम ना मिले तब आप इंजेक्शन की फॉर्म में ये दे सकते हैं, और अगर पेट दर्द की शिकायत है तो आप इनमें से नीचे से टैबलेट ज़ीरोडॉल है, एमिकाइंड है, ये दे सकते हैं। और दोस्तों कब्ज आ गया है, तो कब्ज के बारे में हम इसका कब्ज का ट्रीटमेंट देखते हैं। कब्ज में हमको टैबलेट जुलैक्स देनी है, 2 गोली रात को सोते समय गुनगुने पानी से, या ये ना दें तो आप सिरप लूज़ देनी है आपको, लैक्टुलोज सॉल्यूशन 30 ml रात को सोते समय, या ये भी नहीं दे रहे हैं तो आप लिक्विड पैराफिन 30 ml रात को सोते समय दे सकते हैं। ठीक है। और अब आ रहा है डायरिया, अतिसार, जो हमें पतले बिल्कुल दस्त हो जाते हैं, तो उसका इलाज है टैबलेट लोमोफेन प्लस, सुबह शाम 2 गोली देनी है, ORS पिलाना है, और साथ में या तो नॉर्टिजेट जो कि नॉरफ्लॉक्सिसिन और टेनिडाजोल आता है वो सुबह शाम 1-1 गोली, या फिर टैबलेट ज़ीरोडॉल स्पास लगा सकते हैं पेट में अगर दर्द है तो, और पेरिसेट MD जो पीछे हमने बताया था तो वो पल्टी के लिए, जो उल्टी वगैरह हमें आ रही है तो वोमिटिंग, और एंटासिड के तौर पर हम लगा सकते हैं एसेरा D या एसीलॉग वगैरह। फिर आया है निगलने में कठिनाई, गले में जो हमारे टॉन्सिल वगैरह की प्रॉब्लम या और भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए, तो उसके लिए है टैबलेट डायनावार, डाइक्लोफेनिक और पैरासीटामोल। ठीक है। उसके साथ हम एक एंटीबायोटिक लगा रहे हैं, जैसे एजीवैक्ट जो एजिथ्रोमाइसिन साल्ट होता है, रोजाना 1 गोली 3 दिन तक, या फिर इसकी जगह मॉक्स कैप्सूल लगा सकते हैं एमॉक्सिसिलिन, साथ में लिम्सी विटामिन C की 1 टैबलेट, और अगर खांसी भी हो तो सिरप ग्रिलिंगटिस M भी दे सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें जो दिखाया गया है आपको सभी तरीके की बीमारियों के बारे में, पीछे इसमें फिर जो क्या कहते हैं देसी उपचार, आयुर्वेदिक से उपचार के बारे में बताया गया है। जैसे आपको हाइपर एसिडिटी हो रही है, गले में जलन वगैरह रह रही है, तो उसके लिए आप अभिपित्त का चूर्ण 3 ग्राम ले सकते हैं, और फिर नीचे वाले में से कोई एक, जैसे आरोग्यवर्धिनी बटी या सूतशेखर रस, और फिर उससे नीचे हरित की चूर्ण, और प्राणायाम वगैरह करना है हमको, कपालभाति, अनुलोम विलोम। तो ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बुक है। मैं आपको अभी और दिखाता हूँ किसी बीमारी के बारे में, मुहासे, जो मुँह पे इतने मुहासे हो जाते हैं उसके बारे में इसका इलाज मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए बेंजैक AC, बेंजल पेरोक्साइड को चेहरे पर अप्लाई करें, 15 मिनट रखें और फिर वॉश कर दें। ये जेल है, और सूखने के बाद इस पर ऑइंटमेंट लगाना है रेटिनो A, या फिर रेटिनो A न लगाएं तो क्लियर सिल। इसके साथ ही मिनीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन जो साल्ट से एक टैबलेट आती है, उसको 30 से 40 दिन तक खाना है। और अगर एक्ने पीठ पर हो, पीठ पर ऐसे दाने हों, तो टैबलेट एरिथ्रोमाइसिन 500 mg सुबह शाम लें। और इन्होंने बताया कि ऑयली स्किन के लिए जेल तथा सॉल्यूशन, तथा ड्राई स्किन के लिए क्रीम या लोशन यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसको ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद दोस्तों, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरीके से दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, बहुत सस्ती सस्ती दवाइयों के बारे में भी बताऊंगा, और ये इस तरीके के इलाज है। और कोई भी आपको परेशानी है, कुछ आपको पूछना है, तो आप कमेंट्स कर दें दोस्तों, इसको शेयर भी कर दें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।